गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल मैथ की क्लास में एग्जाम्पल नंबर 4 आज आप देखेंगे। तो जिस तरीके से किताब में लगा हुआ है उसी तरीके से मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, आपको बस समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो चित्र फिगर अगर आप बना ले जाएंगे, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप फिगर बना ले जाते हैं तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। सवाल बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए दे रखा है कि भूमि पर किसी एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन है। कोई एक भवन हम मान लेते हैं कि ये सपोज दैट ये घर है और ये 10 मीटर ऊंचाई का है भवन। 10 मीटर ऊंचाई का एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी बिंदु P से इस शिखर का उन्नयन कोण 30 है। आगे दिया है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर एक झंडा है और ये झंडा यहाँ पर आपका लहरा रहा है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। जस्ट इसी में अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसी बिंदु से जो झंडा है उस झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बताना है आपको, ध्वज की लंबाई बतानी है और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ पर हम ये अब मान लेते हैं, इन्होंने जो मान रखा है वही मान लेते हैं। इसको A पॉइंट मान रखा है, इसको B पॉइंट मान रखा है, इसको इन्होंने D पॉइंट मान रखा है। ठीक, तो अब सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ज्ञात करना है तो मान लेते हैं कि माना झंडे की ऊंचाई बराबर h मीटर, यानी इस झंडे की ऊंचाई को हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं तथा PA इज इक्वल टू x मीटर। PA को हम कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। जो आप मानेंगे वो लिखना पड़ेगा। ये समकोण त्रिभुज है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज PAB में अभी हम 45 डिग्री के कोण वाले को नहीं देख रहे हैं, हम 30 डिग्री के समकोण त्रिभुज को देख रहे हैं। PAB ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसको हम देख रहे हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में आप देखिए PA जो कि आपका आधार है और इसको हमने x मीटर मान लिया है। AB क्या है, आपका लंब है और जो कि 10 मीटर दिया हुआ है, यह भवन की ऊंचाई है 10 मीटर और थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है, लाल बटे कक्का से अगर देखा जाए लंब और आधार में रिलेशन होता है tan में। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है 10, आधार कितना है x और यहाँ पर tan थीटा की जगह पर 30 इज इक्वल टू 10/x। यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ये x का मान आ जाएगा। ठीक, अब आपको x का मान पता चल गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज PAD में। तो PAD में ध्यान दीजिए, PA ये भी आपका आधार हुआ जो कि x दिया हुआ है और उसके बाद AD जो कि आपका इस त्रिभुज में ये लंब हुआ और इसको लिख सकते हैं AB प्लस BD, यानी ये AD आपका लंब हुआ समकोण त्रिभुज, इसके लिए PAD के लिए ये लंब है लेकिन ये दो भागों में बटा हुआ है, AB और प्लस BD। हमने BD को h मान लिया है और AB आपका 10 मीटर दिया हुआ है। तो AB मतलब 10 और प्लस BD मतलब h। BD आपने h मान लिया है तो यानी यहाँ पर आपका लंब 10 प्लस h मीटर हो गया और थीटा बराबर, अब यहाँ पर थीटा 30 नहीं 45 लेंगे, tan 45। अब देखिए यहाँ पर
लंब और आधार इसमें भी है, हम इसमें लगा देते हैं tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका 10 प्लस h है और अपॉन आधार कितना है, x है। tan 45 का मान 1 होता है। 10 प्लस h अपॉन x की जगह हम कितना रख सकते हैं, 10√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, यहीं पर आप देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस h इज इक्वल टू 10√3। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 और माइनस का उधर जाएगा 10, दोनों में 10 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा √3 माइनस 1 और √3 का मान होता है 1.73 दिया हुआ है, √3 की जगह 1.73 रख दिया तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1 हट जाएगा तो 0.73 और 0.73 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 73 का 10 में गुणा करेंगे 0, 2 अंक बाद दशमलव, तो 7.3 यानी झंडे की ऊंचाई है 7.3 मीटर। ये इसका आंसर होगा। ये देखिए 7.32 लगभग 7.3 मैंने निकाला है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, पूरा बता दिया है। अब आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़कर हम पहले चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने के बाद हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण नंबर 5 देखिए, समतल पर एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है तथा BD छाया की लंबाई है, BD छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, इसको समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये कोई एक मीनार है समझाने के लिए, और यहाँ पर किसी क्षण सूर्य है, तो सूर्य की परछाई हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पड़ती है, और जिस समय सूर्य की परछाई यहाँ पर पड़ती है उस समय इसका कोण 60 डिग्री है। उसके बाद इस मीनार की छाया स्थित से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी जहाँ पर इसकी छाया ये पड़ रही है सूर्य की किरण से, तो इसकी छाया जहाँ पर पड़ रही है 40 मीटर ये और अधिक लंबी हो जाती है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये आ जाती है, हम पॉइंट कुछ भी मान लेते हैं, ए पॉइंट से सपोज दैट ये बी पॉइंट पे आ जाती है, और ये कितने मीटर बढ़ जाती है, 40 मीटर की डिस्टेंस ये बढ़ जाती है। तब मीनार की शिखर का उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री, 40 मीटर इधर खिसक जाती परछाई। तो ये इधर कब खिसकेगी, जब सूर्य नीचे की ओर राइज करेगा। ओके, नीचे की ओर जब सूर्य जाएगा तब ये परछाई आगे की ओर बढ़ेगी, लंबी होगी परछाई। तो इसको ए मान लिया, बी मान लिया, अब हम इसको सी मान लेते हैं और इसको शिखर को हम डी मान लेते हैं। हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो हम ये मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। यहाँ पर बी ए दे रखा है, ए सी नहीं दिया है, तो इसको हम एक्स मीटर मान लेते हैं। जो नहीं दे रखा उसको एक्स मीटर मान लो। तो यहाँ हमने दो चीज़ें मानी, माना ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर तथा मीनार की ऊंचाई डी सी बराबर एच मीटर। ये दो चीज़ें मैंने मान रखी हैं, तो मैंने अपनी तरफ से इसको लिख दिया। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज देखिए, हम पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो ए सी, क्योंकि ये लंबवत है ना, 90 डिग्री का एंगल, मीनार बिल्कुल लंबवत खड़ी होगी ना। ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखिए ए सी आपका क्या है, आधार है। ए सी आपका आधार है जो कि x मीटर हमने मान रखा है, और डी सी क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी लंबाई h मीटर, और थीटा इज इक्वल टू कितना है, 60।
तो लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है? tan में। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी h अपॉन x। tan 60 का मान होता है √3। मान आप सारे याद कर लें। तो h इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इज इक्वल टू x √3, या यहाँ से h इज इक्वल टू x √3 आ गया। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, मान लिया। अब आप क्या करिए कि दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए, क्योंकि इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। समकोण त्रिभुज BCD में आप देखिए इसका आधार क्या हुआ? BA प्लस AC, ये इसका आधार हुआ ना इस समकोण त्रिभुज में। तो BA प्लस AC यानी 40 और प्लस x मीटर हुआ। उसके बाद ऊंचाई इसकी क्या हुई? DC इज इक्वल टू, ये आपका लंब हुआ, इसमें भी लंब हुआ, और जो कि आपका h मीटर दिया है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें भी लंब और आधार में रिलेशन वही tan में होता है। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी h अपॉन आधार 40 प्लस x है। tan 30 का मान 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ से h √3 इज इक्वल टू 40 प्लस x, इसको मान लें इक्वेशन सेकेंड। क्या करिए कि h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में h का मान रखेंगे तो h का मान अभी देखिए समीकरण 1 से हमने निकाला है x √3 और इंटू √3 ये वाला इज इक्वल टू 40 प्लस x, √3 मिलके हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 40 प्लस x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस का x इज इक्वल टू 40, यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी ये डिस्टेंस आपकी 20 मीटर हो गई। तो एक चीज़ तो आपने निकाल ली, यही निकालना ही था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो x का मान 20 मीटर आ गया। अब क्या करिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो h इज इक्वल टू x √3 है, तो x का मान 20 √3 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप √3 का मान 1.73 रख के गुणा कर दें, लेकिन गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, मान इसका यही है। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप देख लेंगे। अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल्स भी आपको बताता चलूंगा, उसके बाद सवाल भी आपको बताता चलूंगा। तो तीसरे सवाल में यहाँ पे देखिए, तीसरे सवाल में मैं चित्र आपको बना के दिखाता हूँ, उसके बाद क्योंकि बगैर चित्र के सवाल नहीं हो पाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 9.1 का। एक ठेकेदार तो जानते ही हो, ठेका वगैरह जो लेता है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। बच्चों के फिसलने वाला जो झूला आता है उसको लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक की उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई का एक अधिक ढाल पर फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो इसमें देखा जाए 2 सवाल हैं। ज़मीन पर पहले एक फिसलन पट्टी लगी हुई है, फिसलन पट्टी जानते हो यहाँ सीढ़ी लगी होती है और यहाँ से ऐसे पकड़ने वाला ये बना होता है और यहाँ से आपकी फिसलन पट्टी इस तरीके से लगी होती है, इसमें स्लाइड किया जाता है, फिसला जाता है। तो एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और जो कि शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है, यानी 1.5 मीटर ऊंची एक पट्टी लगाना चाहता है और जो कि 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ओके,
अब इसमें आपको बताना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो ये फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की लंबाई की को x मान लेते हैं। सपोज दैट ये x हो गया, तो ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, c मान लीजिए। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में ये फिसलन पट्टी की लंबाई बढ़ जाती है। अब ऊपर जगह नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये फिसलन पट्टी है और इसकी लंबाई अब 3 मीटर हो गई, यानी ऊंची कर दी गई। और यहाँ से फिसलन पट्टी एक ऐसे करके ये यहाँ पे लगाते हैं बड़े बच्चों के लिए, और इसका झुकाव 60 डिग्री का है। अब इस समय फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं y। तो इसको मान लें p q और इसको क्या मान लेते हैं r, p q r। दो आपके चित्र बन गए। किसी एक चित्र के लिए आप निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज आधा सवाल बताते हैं, इसके लिए आधा आप लगा लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज ABC के लिए, समकोण त्रिभुज ABC के लिए आप देखें तो इसमें आधार से मतलब नहीं है, क्योंकि लंब ये दिया हुआ है। तो लंब आपका BC जो कि 1.5 मीटर दिया है, कर्ण AC जो कि हमने x मीटर मान लिया है, और कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लगाएंगे लंब बटे आधार में रिलेशन होता है tan 30, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे, सॉरी 10 नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ पर किसमें रिलेशन है, लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन लाल बटे कक्का से अगर देखें, लंब और कर्ण में रिलेशन आपका साइन होता है। 10 यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे यानी 1.5 बटे कर्ण x। साइन 30 का मान 1/2 इज इक्वल टू 1.5/x। x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x का 1 में, तो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3.0 मीटर। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि इसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर होगी। फिसलन पट्टी 3 मीटर लंबी होगी। ठीक इसी तरीके से इसको भी करेंगे। इसमें साइन 60 इज इक्वल टू 3/y हो जाएगा, y का मान निकाल लीजिएगा। सवाल ये देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सवाल है बहुत ही आसान। ओके, इसके बाद 5वां क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने जो आपको बताए हैं उससे मिलता जुलता है। और छठा, 5वां और छठा, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से लगाने हैं। एक उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन भी आप लगा लेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 5 की तरीके से मिलता जुलता है। तो 3 सवाल मैंने आपको लगाने के लिए दिए हैं। इन 3 सवालों को आप लगाने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग जो एग्जाम्पल्स बचे हैं और आगे सवाल हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।